28 जनवरी को अमेरिका की स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा फॉल आया और यूएस टेक स्टॉक्स को $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और इस फॉल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एनवीडिया के स्टॉक का, जो सिर्फ एक दिन में करीब 17% गिर गए। एंड इसकी वजह से एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को $600 बिलियन का नुकसान हुआ। एंड ये सब कुछ हुआ एक चाइनीज कंपनी की वजह से, जिसने डीप सीक R1 नाम का एक AI मॉडल लॉन्च किया। डीप सीक को ओपन AI के चैट जीपीटी एंड गूगल के AI मॉडल जेमिनाई से बेहतर बताया जा रहा है एंड ये ऐप स्टोर पर नंबर 1 रैंकिंग ऐप बन चुका है। तो ऐसा क्या खास है इस AI चैटबॉट में जिसकी वजह से यूएस की कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश कर गए? और क्या चाइना और अमेरिका की तरह इंडिया भी कभी एक ऐसा AI चैटबॉट बना पाएगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on. If the Chinese company has built this AI model the way it says it has, then it is a big moment for China. DeepSeek. The DeepSeek it's super impressive. It's a battle to control the future. AI arms race. It's called DeepSeek. DeepSeek की शुरुआत कंपनी के फाउंडर लाइंग वेनफेंग ने की थी। लाइंग एक चाइनीज हेज फंड कंपनी के फाउंडर है और डीपसीक उन्हीं की कंपनी का एक साइड प्रोजेक्ट था, जिसे एक छोटी सी टीम ने बहुत ही कम बजट के साथ स्टार्ट किया। अगर चैट जीपीटी से कंपेयर करें तो चैट जीपीटी को बनाने में करीब 10 साल और $100 मिलियन की ट्रेडिंग कॉस्ट लगी। एंड डीपसीक AI मॉडल, जिसे चैट जीपीटी से बेहतर बताया जा रहा है, इसे बनाने में सिर्फ 2 महीने एंड $6 मिलियन की ट्रेडिंग कॉस्ट लगी। और इसके इतने कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से ही यूएस में एनवीडिया के स्टॉक्स गिर गए, क्योंकि एनवीडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उन चिप्स का जो ऐसे AI मॉडल्स को रन करने के लिए चाहिए। एंड डीपसीक को इन हाई एंड चिप्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आज भी चाइना से बेटर कॉपी और सस्ता सामान कोई और नहीं बना सकता। अब सवाल ये है कि चैट जीपीटी और डीपसीक में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो एडवांस वर्जन है GPT-4, उसको यूज करने के लिए आपको $20 हर महीने देने पड़ेंगे, जबकि डीपसीक कंप्लीटली फ्री है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यह है कि डीपसीक में सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोनों का यूज किया गया है, जबकि चैट जीपीटी में सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज किया गया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि AI मॉडल को बताया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में AI मॉडल खुद ट्रायल एंड एरर करके सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत। तीसरी चीज है कि डीपसीक एक ओपन सोर्स AI मॉडल है, जिसका मतलब है कि इसके कोड्स आप देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो, जबकि चैट जीपीटी एक क्लोज्ड सोर्स AI मॉडल है। डीपसीक के रिलीज के बाद अलीबाबा ने भी एक AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है Qwen 2.5 एंड ये क्लेम करते हैं कि इनका AI मॉडल डीपसीक से भी बेटर है। लेकिन इस यूएस चाइना के टेक वॉर में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया आज की डेट में इस AI रेस में बहुत पीछे खड़ा है एंड इसका रीजन है इंडिया का R&D बजट, जो अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो सबसे कम है। फिर भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि इंडिया का भी एक चैट जीपीटी जैसा AI मॉडल 10 महीने के अंदर लॉन्च होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।